Hey, how are you? Welcome to another video of Coding Pack. But this video is going to be a bit different because this video I'm going to make in our mother tongue, that is Hindi. So इस वीडियो में मैं आपको ऐसे cool CLI टूल के बारे में बताऊंगा जिसको यूज करके आप CSV फाइल्स को सेम एज डेटाबेस टेबल्स यूज कर सकते हैं, which means आप CSV फाइल्स पर SQL क्वेरीज यूज कर सकते हैं. सो बने रहिए वीडियो के साथ. वी विल बी राइट बैक. तो अगर आप एक डेवलपर हैं जस्ट लाइक मी, या फिर आप CSV में एक्सटेंसिवली वर्क करते हैं, आप CSV में बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, सो आपने फील किया होगा कि सिमिलर काइंड ऑफ ऑपरेशंस डेटाबेस टेबल में परफॉर्म करना काफी इजी होता है. सो आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन सिंगल लाइन क्वेरीज में परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेस टेबल में. पर आपको अगर सेम ऑपरेशन CSV में परफॉर्म करना हो तो आपको वहां पे मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ता है, और कई बार नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड काफी ज्यादा हो जाता है और काफी कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको जॉइंट्स डिफरेंट परफॉर्म करने हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी है, तो डेटाबेस टेबल में वो काफी इजी होता है और सेम ऑपरेशन CSV में काफी कॉम्प्लेक्स होता है. सो अगर आपको SQL क्वेरीज या फिर सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, या तो आप CSV फाइल को डेटाबेस टेबल में इंपोर्ट करेंगे या फिर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज करेंगे जैसे पांडास या नमपाई CSV में सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. उसमें भी आपका कोड काफी ज्यादा हो जाता है. सो इस सिचुएशन में इफ यू कुड हैव अ टूल, CLI टूल, कमांड लाइन टूल, जिसके थ्रू आप सेम SQL क्वेरीज को CSV में सेम डेटाबेस की तरह अप्लाई कर सके, तो आपका टास्क सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा. सो ऐसी एक लाइब्रेरी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में. इस लाइब्रेरी का नाम है Q. सो इट्स नॉट दैट Q, इट्स Q, जस्ट लेटर Q. इट स्टैंड्स फॉर क्वेरी. एंड इसको इंस्टॉल करना, सेटअप करना और यूज करना काफी ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है. कोई भी इसको यूज कर सकता है. सो लेट मी जस्ट शो यू इसको किस तरह सेटअप करते हैं. सो आप सिर्फ गूगल पे जाइए. गूगल पे आप लिखिए Q CSV. जो पहला लिंक आएगा वो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, और इस वेबसाइट में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ये आपको बताता है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म में इसको किस तरह इंस्टॉल करना है. जैसे अगर आपके पास मैक OS है तो इसको किस तरह इंस्टॉल करना है, सिंपली ब्रू के थ्रू. अगर आपके पास डेबियन है या फिर लिनक्स है तो आपको किस तरह इंस्टॉल करना है. आपके पास विंडोज है तो किस तरह इंस्टॉल करना है. तो जैसे मेरे पास मैक है तो मैंने सिर्फ ब्रू के थ्रू ही इसे इंस्टॉल किया था. मैं इसे दोबारा इंस्टॉल नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसे पहले से इंस्टॉल कर चुका हूं. Here you can see I have 2.0.6 वर्जन ऑफ इट. मैंने भी इसे ब्रू के थ्रू ही इंस्टॉल किया था. सिंपली जस्ट दिस, इन 3 वर्ड्स के थ्रू आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और कोई कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं करना है आपको. और जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, इसको यूज करना भी बहुत ज्यादा सिंपल है. लेट मी जस्ट शो यू इसको किस तरह यूज करते हैं. एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 CSV फाइल्स ली हैं. एक का नाम है sample CSV.csv, दूसरे का नाम है sample CSV2.csv. सो जो फर्स्ट फाइल है उसमें यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि यूजर नेम क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है और उसकी एज क्या है. और जो दूसरी फाइल है उसमें मैंने डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन लिया है कि डिपार्टमेंट नेम क्या है और डिपार्टमेंट में कितने मेंबर्स हैं. कूल. सो हम इस क्वेरी को, इस टूल को यूज करना चालू करते हैं. सो इस टूल को यूज करना काफी सिंपल है. आप जस्ट लिखते हैं Q लेटर, फिर उसके बाद आप बताते हैं आपकी फाइल में डिलिमिटर क्या है. डिलिमिटर होता है कि आप ऐसा लिमिटर जो आपके, ऐसा कैरेक्टर जो आपके डिफरेंट कॉलम्स को सेपरेट करता है. जैसे CSV इज अ कॉमा सेपरेटेड फाइल, इसी तरह से टैब सेपरेटेड फाइल्स भी होते हैं. पर हमारी कॉमा सेपरेटेड फाइल है तो मैं मेंशन करूंगा कि हमारा डिलिमिटर कॉमा है, और मैं एक और फ्लैग दूंगा -H. ये हमें बताएगा, ये इस टूल को बताएगा कि इस फाइल में, इस CSV फाइल में हमारे हेडर्स भी हैं जिनको डेटा की तरह नहीं कंसीडर करना है. अदरवाइज आपके जो हेडर्स हैं वो भी डेटा की तरह कंसीडर होंगे. सो यहाँ पे आप डबल कोट्स के अंदर आप अपनी SQL क्वेरीज लिखेंगे, जैसे select स्टार फ्रॉम sample _ CSV.csv. मैं सिर्फ इतनी ही सिंपल क्वेरी लिखूंगा. तो हाँ, तो आप अब अगर देखेंगे तो मेरे पास उस फाइल का सारा डेटा आ गया है. पर आपने अगर नोटिस किया तो यहाँ पे मेरे पास हेडर नहीं आए हैं. तो अगर आपको हेडर भी चाहिए तो आप एक और फ्लैग लगाएंगे -O. इसके थ्रू आपके पास हेडर्स भी आने लगेंगे. राइट. सो ये तो हो गई काफी सिंपल क्वेरी. अगर आपको क्वेरी को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं मेरे पास शुरू के 10 ही रिकॉर्ड आए और मैं ऑर्डर बाय करना चाहता हूं यूजर नेम के साथ. राइट.
सो इसने मुझे शुरू के 10 रिकॉर्ड दे दिए आफ्टर ऑर्डरिंग द रिकॉर्ड्स बाय यूजर नेम, राइट। सो नाउ लेट अस यूज वेयर क्लॉज। जैसे मैं आपको अगर यहां दिखाऊं तो मेरे पास डिफरेंट एज सेक्शन के यूजर्स हैं। जैसे ऑर्डर बाय मैं एज करूं तो मेरे पास 25 एज के लोग हैं, 29, 35 एज के लोग हैं। तो अगर मैं चाहूं कि मुझे सिर्फ वही लोग देखने हैं जिनकी एज 25 से ऊपर है, तो आप सिर्फ वेयर क्लॉज लगा सकते हैं सिंपली लाइक दिस, जैसे आप एसक्यूएल में करते हैं, एसक्यूएल डेटाबेस में। तो आप अगर देखेंगे तो यहां पे मुझे वही लोग दिखे जिनकी एज 25 से ऊपर है। सो नाउ लेट्स मेक क्वेरी अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स। नाउ आई डोंट वांट टू सी हाउ लाइक विच आर द रिकॉर्ड्स, आई वांट टू काउंट देम। सो आप काउंट क्लॉज भी यूज कर सकते हैं सेम एज डेटाबेस। सो आपको बता देगा आपके पास कितने ऐसे लोग हैं जिनकी एज 25 साल से ऊपर है, और आपके टोटल रिकॉर्ड्स हैं 100, जिसमें से आपके 25 साल से ऊपर है 90। सो ये तो होगा काउंट क्लॉज। तो अगर मैं थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाऊं, मेरे को अगर ये देखना हो कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। सो आप अगर देखें तो ये हमारा स्ट्रक्चर है यूजर्स देन डिपार्टमेंट। तो इसको करने के लिए मैं लिखूंगा ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। सो यहां पे डिपार्टमेंट, अगर ये क्वेरी सही है तो ये हमें देगी कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने यूजर्स हैं। सो यहां पे देयर इज अ सिंटैक्स एरर व्हिच इज आई हैव मिस्ड टू राइट बाय, या सो आपने यहां पे देखा कि इसने हमें बता दिया कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने यूजर्स हैं। जस्ट टू वेरीफाई कि ये क्वेरी ये जो टूल है ये सही ग्रुप बाय कर रहा है, मैं आपको वेरीफाई भी करा देता हूं। where department is dept1, या तो जैसा आपने देखा ये बिल्कुल ही सही रिजल्ट निकाल रहा है। सो ये तो हो गई सिंगल फाइल पे क्वेरी। बेसिकली यहां पे हम हर एक फाइल को टेबल की तरह ट्रीट करते हैं। तो हमने एक फाइल को तो एक टेबल को फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, एक टेबल को तो हमने क्वेरी करके देख लिया। लेट्स सी कि इसमें ज्वाइन किस तरह परफॉर्म किए जाते हैं। ज्वाइन करना भी काफी सिंपल है, उसी तरह परफॉर्म किए जाते हैं जैसे डेटाबेस में परफॉर्म करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मेरे पास 2 CSV फाइल्स हैं, एक CSV फाइल और एक CSV2 फाइल। सो हम इन दोनों टेबलों को ज्वाइन करेंगे। पहली फाइल में से हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे यूजर नेम, और दूसरी फाइल में से हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे वो कौन से डिपार्टमेंट से हैं और उस डिपार्टमेंट में कितने मेंबर्स हैं, राइट। सो सेम हम क्वेरी लिखते हैं, Q - D डिलीमीटर हमने बताया, देन हमने बोला कि डोंट कंसीडर हेडर्स एज डेटा। नाउ मैं कॉलम नेम बाद में लिखता हूं, देन आई विल से कि पहली टेबल का नाम है ये, और मैंने एक टेबल का एलियास दे दिया CSV1। हम लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन सैंपल CSV2.CSV CSV2। नाउ वी विल पुट ज्वाइन कंडीशन। तो मैं डिपार्टमेंट नेम के ऊपर ज्वाइन परफॉर्म करूंगा, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू CSV2 डॉट depart name, yes, that is the column name here, depart name. Now the query is complete. Yeah, we want to see the headers as well. So the query is complete. Now let us fetch only the required column. So मैं पहली CSV से यूजर नेम निकालना चाहता हूं, दूसरी CSV से उनके डिपार्टमेंट नेम और उनके मेंबर्स, right? So the query is simple. Select CSV1 username, CSV2 depart name, CSV2 members from sample CSV left join CSV2 on department and department name. Fine. So the query is right. So yeah, the result also looks right. We can also verify in a second. इसने हमें बता दिया कि ये यूजर इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और उस डिपार्टमेंट में इतने मेंबर्स हैं। सो आप इजीली ज्वाइन भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स वेरीफाई कि
यूजर नंबर 23 जो है, यूजर नंबर 23 डिपार्टमेंट नंबर 2 से बिलोंग करता है जैसे कि इसने बताया, और डिपार्टमेंट नंबर 2 जो है उसमें 50 मेंबर्स हैं, विच इज करेक्ट। सो यू हैव सीन कि आप इसके थ्रू डिफरेंट एसक्यूएल क्वेरीज परफॉर्म कर सकते हैं, जॉइंट्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई वुड से कि यहाँ पे आप सारे के सारे एसक्यूएल ऑपरेशंस तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जो कि स्पेशली दोस्त जो एक पर्टिकुलर डेटाबेस के स्पेसिफिक हैं। जैसे अगर आप कोई ऐसा फंक्शन यूज करना चाहें जो पोस्टग्रेस के स्पेसिफिक है, या फिर कोई ऐसा फंक्शन जो है MS SQL सर्वर के स्पेसिफिक है, तो आप यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। पर ऐसे कोई भी ऑपरेशंस जो जनरल एसक्यूएल होते हैं, आप यहाँ पे सारे के सारे परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज द टूल दैट आई वांटेड टू टेल यू, सो यू शुड फील फ्री टू यूज इट। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये लगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था और इससे आपकी लाइफ इजी हुई है, सो कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक द वीडियो। एंड अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस सब्सक्राइब के बटन को जस्ट स्मैश इट, and I'll see you in the next video. Bye bye.